हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में देखते हैं कि रोल ऑफ होम लैंग्वेज, कि होम लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है उसका हमारे पढ़ाई में, एजुकेशन में, बच्चे की पढ़ाई में क्या रोल होता है। तो सबसे पहले बात ये है कि जो होम लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे कभी भी टीचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। होम लैंग्वेज जो है वो बच्चा फैमिली से ही सीखता है। होम लैंग्वेज के लिए हमें कोई स्पेशल टीचर या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जो होम लैंग्वेज होती है वो एक्विजिशन से आती है। एक्विजिशन होता है कि हमें उसे किसी जगह से एक्वायर करना होता है, हमें उसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग की या फिर टीचिंग की जरूरत नहीं होती। यह चीज अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस दोनों माइंड से सीखता है। जैसे कि बच्चा जब घर में रहता है तो वह बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, धीरे धीरे वह अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों को जानना सीखता है, नाम बोलना सीखता है। ये सब लैंग्वेज एक्विजिशन के उदाहरण है। तो जो मदर टंग है वो होम लैंग्वेज होती है और मदर टंग का यूज हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए करना चाहिए। इसके साथ साथ ही जब बच्चा अपने घर से यह चीज एक्वायर करता है तो यह एक बहुत अच्छी बात है कि यह नेचुरल सराउंडिंग में होता है, बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है यह चीज सीखने का, और बच्चा जो है आराम से यह लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। उसके बाद एनसीएफ 2005 ने जो है वो मदर टंग की इंपॉर्टेंस के बारे में कहा है कि मदर टंग जो है 5वीं तक के बच्चे को मदर टंग का यूज करके ही उसे पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ ही एनसीएफ 2020 ने भी कहा है कि बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको ही मीडियम ऑफ इंटरेक्शन कहा है, कि जो बच्चे से जो है बातचीत का जो जरिया है वो बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग है वही होनी चाहिए। के बाद दूसरा टॉपिक हम देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषितावाद। बहुभाषितावाद का प्रयोग टीचर कैसे एक सोर्स के रूप में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कैसे कर सकता है और इसके साथ साथ ही आसानी से बच्चे को कैसे सिखा देता है। उसके जैसे कि हम देखते हैं कि कोई बच्चा पहले किसी अनदर स्टेट में पढ़ा है, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, और उस जगह से वो उसका किसी और दूसरे स्टेट में एडमिशन हो जाता है किसी रीजन से, तो उस बच्चे को दूसरे जगह की जो लैंग्वेज है वो एक्वायर करने में बहुत दिक्कत होती है। और इस वजह से कई कई बार बच्चा स्कूल में, क्लास में बहुत ज़्यादा अपने आप को वंचित महसूस करता है दूसरे स्टूडेंट से। तो बहुभाषितावाद के बारे में हमें यह कहा गया है कि बहुभाषितावाद का प्रयोग जो है वो टीचर को एज ए सोर्स के रूप में करना चाहिए, न कि बाध्यता के रूप में। टीचर को बहुभाषिता का यूज एज ए सोर्स के रूप में करना चाहिए, न कि यह पढ़ाने में बाधक है। इस बारे में बहुभाषिता का यूज टीचर को एज ए एसेट के रूप में, एज ए रिसोर्स के रूप में, एज ए पॉजिटिव फीचर के रूप में करना चाहिए, एज ए टूल्स के रूप में करना चाहिए। एज ए पॉजिटिव फीचर्स के रूप में हम बहुभाषिता का यूज ऐसे करेंगे कि बहुभाषिता, अगर किसी बच्चे को एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं तो उस बच्चे को उस लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है तो हम उसका यूज करके उस बच्चे को उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट महारथी हासिल करवा सकते हैं। इस तरह से बहुभाषिता क्लास में वो कर सकते हैं और एक दूसरे से बच्चे आपस में ये महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है।